इस समय बहुत सा ये देखने में आ रहा है कि जिन जिन साथियों के लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं और आर्बिट्रेशन चल रहा है, तो जब से 1 अक्टूबर से रजिस्ट्री महंगी हुई है, रजिस्ट्री महंगी क्या, रजिस्ट्री बंद हुई है और स्पीड पोस्ट के रेट बढ़ा दिए गए हैं, तब से जितने भी आर्बिट्रेटर महोदय हैं, वो सारे जो अपने आर्बिट्रेशन के नोटिस हैं, वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजकर व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज में लिंक भेज रहे हैं या ईमेल के द्वारा भेज रहे हैं। तो इस पे जरूर आप लोग ध्यान दें, अपने मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज पे, व्हाट्सएप के मैसेज पे और ईमेल के प्राइमरी इनबॉक्स फोल्डर में और स्पैम फोल्डर में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो डाक विभाग द्वारा रुपए बढ़ाए गए हैं, इसकी सबसे ज्यादा मार हमारे आर्बिट्रेटर, जो सम्माननीय आर्बिट्रेटर हैं, उन पर भी पड़ी है। क्योंकि कम से कम 55-57 रुपए तो लगभग एक स्पीड पोस्ट पे खर्चा आ ही रहा है, मिनिमम मिनिमम आउट स्टेशन का। तो उनके द्वारा वो बचत करते हुए इसको व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं या टेक्स्ट मैसेज में लिंक भेज रहे हैं या ईमेल के द्वारा भेज रहे हैं। तो इस पे जरूर ध्यान देते रहें। एक और बीच में हमारे साथियों के फोन आए थे कि जो सेटलमेंट हो रहा है, जैसे हमारे किसी साथी ने कहा कि भाई हम तो 10% में सेटलमेंट करना चाहते हैं। तब एजेंट कहता है ठीक है सर, सपोज आपका 1 लाख का लोन बकाया है और आप 10% में सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से राशि 10,000 हुई, 1 लाख का 10% 10,000। आप ऐसा करिए, 7,500 रुपए या 7,000 रुपए या 8,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर से कहा कि आप ये जमा कर दीजिए 7-8 हजार रुपए, 7,500 रुपए, बाकी के जो 2-2,500 रुपए का डिफरेंस होगा ये हम खुद जमा करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि एक लालच आया ग्राहक के मन में, डिफॉल्टर के मन में, कि यार ये तो 2-3 हजार रुपए का और प्रॉफिट हो रहा है, हम तो 10% में सेटलमेंट करना चाह रहे थे, ये 7-8% में राजी हो रहा है। तो वो वाली बात है ना, नेकी और पूछ पूछ। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए इन 7 और 8 हजार रुपए को मैं जल्दी से अपने लोन अकाउंट में या अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में आफ्टर सेटलमेंट लेटर मिलने के बाद जमा कर देता हूं। मैं आप लोगों से इतनी प्रार्थना करता हूं कि ये सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि वो 7 या 8 हजार रुपए तो आप जमा कर दोगे, उससे उनको जो कमीशन मिलना है रिकवरी एजेंट को, वो उनको कमीशन मिल गया, लेकिन आपका सेटलमेंट अटक गया। ना ही वो 2-2,500 रुपए जमा करेंगे और ना ही आपका सेटलमेंट कंप्लीट होगा। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट इस प्रकार से आपसे कह रहा है, तो आप उसको 2 बातें कहें जो मेरी समझ के अनुसार है, कि या तो 1 लाख का 10% 10,000 हुआ और 10% में सेटलमेंट हो रहा है, तो या तो भैया तुम पहले 3,000 रुपए जमा कर दो हमारे, सेटलमेंट लेटर मिलने के बाद की बात है ये, सेटलमेंट लेटर मिलने के बाद की बात है ये, कि 2 या 3 हजार रुपए पहले जो भी आपका तय होगा, या तो आप मुझे आके कैश दे दो, मैं तो कहूंगा कि पहले आप उससे कैश ही ले लो, और कोई दूर है किसी समय नहीं आ सकता है, तो उस अमाउंट को पहले आप एजेंट से जमा करवाएं, ना कि 1 लाख का 10% का 7,500 या 8,000 आप पहले जमा कर दें जाके। पहले या तो उससे कैश ले लीजिए खुद, या उससे कहिए कि भाई आप जमा कर दो पहले इसको, हम जो रिकवरी, जो सेटलमेंट में जो डेट होगी, हम उससे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हम खुद जमा कर देंगे। तो इस प्रकार के इनके बहकावे में मत आइएगा, ये सिर्फ एक छलावा है, ना ही आपका सेटलमेंट होगा और ना ही आपका सेटलमेंट कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि आप जमा करोगे, वो रुपए जमा नहीं करेंगे। उनको सिर्फ आपको गुमराह करना है, भ्रमित करना है और अपना कमीशन लेके दाएं बाएं हो लेना है। आप लोगों को क्लियर आ गया? जिनको समझ में आ गया वो लिख दे कि भाई ये चीज समझ में आ गई, या दोबारा समझाने की जरूरत है? सर ने बहुत आज महत्वपूर्ण बातें बताई, कोर्ट वर्ड में बात हो गई, उस पर आप लोगों ने गौर किया हो, तो मेरे मन से तो 316 318 अवेलेबल वारंट और NBW का बिल्कुल ही डर निकल गया है। सर ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कोर्ट में बताई।
जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मेरा तो मन कर रहा है कि मेरा भी एनबीडब्ल्यू आ जाए, तो मैं भी इष्ट देवता का व्रत रख लूं और खाना पीना त्याग दूं, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स पे ही जिंदा रहूंगा मैं तो। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। दूसरा, एक सर ने अभी बीच में एक वीडियो डाली थी जो बहुत ही सुंदर पोस्ट थी कि एक्सपर्ट कोई बहुत सारे पैनल बन गए हैं, समाधान पैनल। आप उनके किसी भी बहकावे में मत आइए। इसका कोई तरीका नहीं है कि आपकी कॉल मैनेज की जा सके या आपका सेटलमेंट के लिए बैंक से टाइम लिया जा सके। ये सिर्फ एक बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। मैंने भी कई जो समाधान पैनल है जो सेटलमेंट कराने का लालच दे रहे हैं, जिसपे सर ने भी वीडियो बहुत अच्छी पोस्ट की, बहुत लंबी वीडियो डाली है। मैं उतना स्पष्ट नहीं बोल पाता हूँ जितना सर क्लैरिटी से समझा देते हैं। तो उसमें मैंने भी एक दो समाधान पैनल को मैसेज भेजा कि मैं आपके द्वारा मेरे 10, 11, 12 डिफॉल्ट हैं और मैं आपके द्वारा इसका सेटलमेंट करवाना चाहता हूँ। तो वहां से पलट के कॉल आई। जब कॉल आई तो उन्होंने कहा आपके ऊपर लोन कितना है, कितना टोटल डिफॉल्ट कितना है। मैंने कहा साहब भैया अराउंड 20 लाख रुपीज। उन्होंने 10% सीधा निकाला, 2 लाख, और उस 2 लाख पे 18% जीएसटी लगाई मेरी समझ से। हो गए 2,36,000 रुपए। अब उनका अगला प्रश्न था कि आप अपने ये 20 लाख कितने टाइम में पे ऑफ करना चाहते हैं, कितने टाइम में चुका देंगे आप ये। तो मैंने उन्हें एग्जाम्पल दिया कि 6 महीने। अब उन्होंने 6 महीने को 2,36,000 रुपए से डिवाइड कर दिया। समझ रहे ना आप लोग, 20 लाख का 10% और 10% पे भी 18% जीएसटी। 2,36,000 रुपए को उन्होंने डिवाइडेड बाई 6 कर दिया, यानी करीब 45,000 पर मंथ की मैं एक नई ईएमआई बना लूं। अब आप ये बताइए कि 20 लाख का तो लोन डिफॉल्ट हो चुका है ऑलरेडी मिक्स में सारा। अब उस पर हम एक और उनकी 2 लाख समथिंग का एक लोन और पास करा ले उनसे, ये एक लोन ही तो हो गया ना कि हमको उनसे सेटलमेंट कराने के लिए, कॉल मैनेज कराने के लिए उनकी एक नई किस्त बना लें 35-40 हजार रुपए महीने की, जो हम एक या दो तो चलो जोश जोश में दे देंगे कि भाई एक या दो दे दी। लेकिन जहां हमने दूसरी या तीसरी किस्त डिफॉल्ट करी तो ना ही वो हमारी कोई सहायता करेंगे। जो पैसे हमारे चले गए वो तो चले ही गए, वो तो मिलने ही नहीं है 35-40 हजार रुपए हमारे। और आगे तो वो कोई सहायता नहीं करेंगे, उल्टा उनके द्वारा हमारे सदस्यों को ये फोन करके कहा जा रहा है कि हम इसके लिए आप पर केस करेंगे कि हमारे आपके एग्रीमेंट के मुताबिक आपने ये जो 35-40 हजार रुपए महीने की किस्त बनी थी, ये आपने एक या दो ही किस्त देके रह गए हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के किसी छलावे में मत आइए। अपनी नन्ही सी जान पर एक नई किस्त और नहीं बनवाइए। कुछ नहीं है, सिर्फ एक भ्रमित करने वाली बात है, दिमाग को मैनिपुलेट करने वाली बात है। कोई रिकवरी कॉल को मैनेज नहीं कर सकता, कोई भी आपका सेटलमेंट, आपका कोई भी पैनल तो समाधान केंद्र तो नहीं करा सकता। इसके लिए आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। हम हैं, आदरणीय जोशी जी हैं, या और भी लोग हैं, वो हम आपको गाइड तो कर सकते हैं, आपके पीछे पीछे तो रह सकते हैं, लेकिन लड़ना आपको स्वयं ही पड़ेगा। हम आपके हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ सकते। बहुत से नए सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं जो रिकवरी एजेंट की जरा सा धमकाने पर, अभद्रता करने पर, दुर्व्यवहार करने पर अपना मन मायूस कर ले रहे हैं। और फोन आता है, सर उनने ऐसे कह दिया, सर हम इस लेवल के नहीं है, हम ऐसा है, हम वैसा है सर। अरे भाई, अगर आपको उनकी बातें बर्दाश्त नहीं है तो आप उनका कहीं से भी लाके अपना किडनी बेचो, गुर्दा बेचो, उनका पैसा जमा कर दो। लेकिन आपको अंदर से खुद मजबूत होना पड़ेगा। सिर्फ ये लोग एक फ्रॉड हैं, इनको अपना 30, 35, 40% कमीशन चाहिए, नथिंग एल्स। ये देखते कि कौन सीधा है, कौन हमारी बातों के दबाव में आ गया, कौन हमारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, कौन किसी ने उन बातों को अपने ज्यादा ही दिल से लगा लिया। तो ये वही सदस्य कहीं से भी लाते हैं, अपने घर के जेवर बेचे, कोई प्रॉपर्टी बेचे, या कहीं और से किसी एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा कोई और अन्य लोन ले लें,
और फिर वो उसको भर देते हैं। भाई रिकवरी एजेंट का तो उल्लू सीधा हो गया ना, उसने जिस चीज के लिए आपसे अभद्रता की, दुर्व्यवहार किया, आपने उसको वो पूरा कर दिया, उनको पैसे मिल गए, बात खत्म। लेकिन परेशानी में तो आप पड़ गए ना। जो प्रॉब्लम आप आज फेस कर रहे हो, उस नए लोन को लेने के बाद आप वही प्रॉब्लम फिर से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फेस करोगे। तो जो प्रॉब्लम हमें 1 डेढ़ 2 महीने बाद फेस करना ही है, तो हम उसके लिए आज से अपने आप को सशक्त क्यों नहीं कर लेते। चैनल पे इतनी वीडियोस हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप लोग ना ही कुछ पढ़ते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे जाते हैं, ना ही कमेंट्स को फॉलो करते हैं, ना ही कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं, ना ही कमेंट्स को लाइक करते हैं। तो हमें कैसे पता लगे कि आप हमारे कमेंट्स को पढ़ रहे हैं। आप वीडियो को भी लाइक नहीं करना चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, तो हम इसमें आपकी कहां तक और कैसे सहायता करें। अगर हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपकी भी तो लायबिलिटी बनती है कि हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें। अब कितनी अच्छी वीडियो डाली जाती है, कितना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, खुल के बात की जा रही है, कोई चीज आपसे लगा लेपर नहीं हो रही है, हर चीज बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे स्पष्ट है। हर चीज, कोई अनपढ़ भी अगर 10, 15, 20, 25 वीडियो देख ले, तो उसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि वो बिल्कुल ही मैन बन जाएगा। लेकिन जो अपने फॉलोअर हैं, वो ना ही वीडियो को समझते हैं, ना ही उस पर कोई कमेंट्स लिखेंगे, और हम कोई कमेंट्स लिखेंगे तो उस पर प्रतिक्रिया तो उन्होंने कोई देना ही नहीं है। कोई फोन आ जाएगा तो अब जरूर टेंशन में आ जाएंगे एकदम से कि भाई वो हमसे ऐसे अभद्रता कर रहा है, वो हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है। अब ये आपका 3rd क्वार्टर का लास्ट है, 3rd क्वार्टर का लास्ट मंथ आएगा अपना दिसंबर, और नवंबर की हो गई है आज 10 तारीख खत्म। अब आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों पे दबाव बहुत अधिक बढ़ने वाला है। ये समझना है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब आप लोगों के फोन हैक की जो डाटा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो एनबीएफसी के वित्तीय संस्थान के पास जा चुकी है, उन पे कॉलिंग शुरू होगी। सर का बहुत बढ़िया वॉलपेपर बना हुआ है, जो आप अपने स्टेटस पे लगाएं, डीपी पे लगाएं। कुछ सदस्यों के बीच में फोन आए थे, उनको जब वॉलपेपर भेजे गए तो बड़ा हेजिटेशन था उनको, सर दुनिया क्या सोचेगी, सर हम लगा लेंगे तो कोई क्या कहेगा। अरे भाई, तुम्हारा फोन हैक हुआ है, तुम्हारी कॉन्टैक्ट्स हैक हुए हैं, उन पे फोन जा रहे हैं, उसमें कोई क्या सोचेगा। अरे आप इतने बड़े आदमी तो हैं कि आपका फोन हैक करके आपके रिश्तेदारों को फोन किया जा रहा है, आपके बारे में बताया जा रहा है। ये तो आपका निःशुल्क प्रचार कर रहे हैं वो लोग। जब आपका निःशुल्क कोई प्रचार कर रहा है, तो आप उस डीपी को अपने उस पर लगाइए, अपने कॉन्टैक्ट्स पे उसको व्हाट्सएप करिए। उसमें उसमें आपको समाज क्या कहेगा। समाज तो कहेगा यार बहुत ही बड़ा आदमी होगा यार, इसका तो फोन हैक हो जाता है यार, इसको तो जज, वकील, पुलिस, कोर्ट कचहरी के फोन आते हैं, बड़ा आदमी है भाई ये। तो उसमें आप किसी प्रकार की शर्मिंदगी ना करें। जो सर का वॉलपेपर बनवाया हुआ है उसको अपने डीपी पे लगाएं, व्हाट्सएप पे लगाएं, फेसबुक में अपने शेयर कर लें, तो जिससे आपके जो मिलने जुलने वाले हैं उनको कम से कम आपके इस बारे में जानकारी हो जाए। और जैसी किसी का फर्जी का, फ्रॉड का फोन उनके पास जाएगा, तो वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ जानकारी तो उनको प्राप्त हो ही चुकी है आपके वॉलपेपर के द्वारा। दूसरा, कुछ साथियों का अभी भी ये फोन आ रहा है कि जब आपका कोई अकाउंट से, जिससे मंथली ईसीएस जाता था या ईएमआई जाती थी आपकी, उस अकाउंट में आप लोग अभी भी बैलेंस बना के चल रहे हैं, और वो बैलेंस ऑटोमेटिक माइनस में जा रहा है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है उस खाते को खाली छोड़ने में। आपको मजा आ रहा है 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000 रुपये महीना कटवाने का। भाई एक्स्ट्रा है तो मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ, मेरे में ट्रांसफर करते रहो सब लोग, आप लोग पैसा। जब आप इन परिस्थिति से निकल जाओ तो मुझसे ब्याज सहित ले लेना। तो आप लोग सबसे पहले अपने उन खातों को से सारे वॉलपेपर, सारे गूगल पे, जी पे, फोन पे, पेटीएम, बारकोड उससे हटाएं। कोशिश करें कि उन अकाउंट्स में पैसे की इनकमिंग बंद